नमस्कार दोस्तों, आपका ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि एक बहुत ही विवादों वाला स्टेट था, लेकिन अब ये स्टेट नहीं रहा। अब इसे यूनियन टेरिटरी में गिना जा रहा है। हम आज इसके प्राचीन इतिहासों के बारे में जानते हैं। प्राचीन इतिहास में देखें तो पहले यहाँ पर ईरान ने हमला किया, फिर पाकिस्तान ने हमला किया, फिर यहाँ पर सिखों ने शासन किया। सिखों ने जो है इसे फिर अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया और अंग्रेजों ने डोगरा शासकों के हाथ में बेच दिया। यहाँ पर जो अंतिम शासक थे वो डोगरा शासक थे और डोगरा शासक के अंतिम राजा थे वो राजा हरि सिंह जी थे। हरि सिंह जी जितने सीधे साधे इंसान थे उतना ही उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बहुत ही चतुर किस्म का इंसान था। नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो एक किसी के हड़पने वाले की तरह की सोच रखते थे। और आज हम पहले समझते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है पहले 3 भागों में डिवाइड था। पहला जो भाग है था वो पीओके, दूसरा जो था वो अक्साई चीन, तीसरा जो था वो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि भारत में आता था। तो यहाँ पर 3 देशों का कब्जा था। तो पाकिस्तान ने 1947 में जब यहाँ पर आक्रमण, आतंकवादियों को घुसाकर आक्रमण करवाया, तब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी 2 गलतियां थी। पहली गलती थी नेहरू जी की, मतलब नेहरू जी की ये गलती थी कि वो उनकी जो नीतियां थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी पाकिस्तान के मामले में, और एक तरह से वहां तक कि सही भी थी उस हद तक, लेकिन पूरी तरह से गलत भी थी। और जो गलती किए थे वो राजा हरि सिंह जी बहुत गलत किए थे। जब अंग्रेजों ने कहा कि जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में चले जाए और जब जिसको हिंदुस्तान में जाना है वो हिंदुस्तान में चले जाए, तब पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों को हमारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा दिया और वहां पर इसी कारण बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ गई। जब राजा हरि सिंह के सैनिकों को आधी जब कश्मीर में जो घुसे आतंकवादी थे वो मार दिए, तब राजा हरि सिंह को समझ में आया कि अरे भाई, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तब इन्होंने तुरंत जवाहरलाल नेहरू जी से अपनी सुरक्षा की मांग की और कहा कि हमें बचाइए। तब तुरंत जब राजा हरि सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगा, तब उस समय के जो ब्रिगेडियर थे वो उस्मानी जी थे, उन्हें उनके नेतृत्व में वहां पर सेना को भेजा गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो रोक दिए। सरदार पटेल जी ने सैनिकों को रोक दिया और कहा कि हमारी एक शर्त है, और ये शर्त ये है कि आप हमारे हिंदुस्तान से मिल जाइए। तो वहां पर राजा हरि सिंह जी इस बात पे हस्ताक्षर की, उन्होंने इस शर्त को माना। तब जाके ब्रिगेडियर उस्मान जी जब पहुंचे और जहां तक ढकेल सकते थे वहां तक जो वहां पर गए वो हमारा बॉर्डर हो गया। तो 1948 में पूरी तरह से पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, और पीओके को कहा जाता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, इसका नाम फुल नेम जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको 3 भागों में बांट दिया कश्मीर। पहला गिलगिट, दूसरा बाल्टिस्तान और तीसरा जो है वो आजाद कश्मीर। इनकी जो तीनों संयुक्त राजधानी वह मुजफ्फराबाद है। अब समझते हैं कि आखिर फिर जो नेहरू जी थे वो इस मामले को यूएनओ में ले जा रहे थे। यूएनओ का जो गठन हुआ था वो 1945 में हुआ था। तो उन्होंने इस विवाद को यूएनओ में भेजा। लेकिन आप ये एक बात याद रखिए कि कभी भी दुनिया में 2 चीजें कभी सही नहीं होती। अगर आप सही भी है तो वो उसको गलत कर देती है। पहला जो है वो है यूएनओ और दूसरा जो है वो है हमारा बिहार का शिक्षा। यूएनओ ने इस मामले को सुलझाने के बजाय इसको लटका कर रख दिया, इसको उतना ही पेचीदा कर दिया। और आप बिहार की शिक्षा को देखें तो बिहार की शिक्षा भी वैसी ही है, हर चीज को अटका कर रख देती है। इसीलिए हम बिहार के जितने भी मंत्रीगण या जो भी कोई व्यक्ति देख रहा है वो शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान दे, ना कि धर्म के प्रति या गलत चीजों के प्रति आप ज्यादा ध्यान दें। आप अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान दीजिए। और हिंदुस्तान जो है वो 1 नंबर का डरपोक देश है। वो इस बात से डरने लगा कि कहीं भारत हम पर फिर से पीओके को कब्जा न कर ले। इस बात से वो डर के मारे उसने क्या किया कि जो वहां पर एक एयरपोर्ट, एक हिस्सा जो है वो अमेरिका को दे दिया, और अमेरिका ने वहां पर अपना एक एयरपोर्ट खोला, हवाई अड्डा, और वहां से वो व्यापार कर। लेकिन बाद में अमेरिका जो है उस पर दबाव बनाने लगा पाकिस्तान में। तो फिर पाकिस्तान जो है और दिमाग लगाया, क्योंकि पाकिस्तान है ही ससुरा दिमाग वाला। उसने ये दिमाग लगाया कि मैं वहां के अगल बगल के हिस्से एरिया को उसने चीन को दे दिया।
अब चीन जो है उसने एरिया को दे दिया और वहां इतना पाकिस्तान बकलोल है और ये ससुरा पाकिस्तान है, ये सक्सगाम वैली को जो है वो चाइना को गिफ्ट दे रहा है, जो कि खुद इतने कर्ज में डूबा है। अरे ये बहुत ही मतलब क्या कहें, छोड़िए पाकिस्तान के बारे में। और इतना ये डर रहा है कि इसने क्या किया कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक पूरी तरह से सड़क बनवा रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये डर रहा है भारत से, ये बहुत डरता है पाकिस्तान, क्योंकि है ये डरपोक। और आप कहीं जाके कह दीजिए कि हम पाकिस्तान से आए हैं तो आपका वहां पर चेकिंग इतनी देर तक करेगा कि आप खुद तंग हो जाइएगा। और हमारे जाके कहिए कि हिंदुस्तान से वेलकम वेलकम कहता है। तो ये हमारी भारत की स्ट्रेंथ, यह हमारा भारत का संस्कृति और यह हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी दिखाता है कि बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं जो चीन ने कब्जा किया अक्साई चीन पर। जो चीन जो है वो बहुत ही एक कहते हैं कि उसकी एक बहुत ही खराब पॉलिसी है। वो कहता है कि यदि आप किसी से 100 रुपया ले रहे हैं उधार, तो आप उससे कहिए जाके कि मेरा 1000 रुपया उधार दो, 1000 रुपया उधार दो। आप उस पर फोर्स बनाइए कि आपने उसका 100 रुपया नहीं लिया, बल्कि उसने आपका 1000 रुपया लिया, ताकि वो 100 रुपया भूल कर आपसे 1000 रुपये तक पहुंचे। कि हम वो भूल जाएगा कि भैया 100 रुपया, तो 100 रुपया की बात आएगी नहीं। अगर आप पंचायत बिठाइएगा तो कहेगा कि 100 रुपये का चीका, 1000 रुपये का बात चल रहा है, 100 रुपये तो आप भूल गए, आप बात कर रहे हैं 1000 का। अब वो कहेगा जो ससुरा रख ले, 100 रुपया रखने से तू बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये चीन की पॉलिसी है। चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और ये 1959 में कब्जा कर लिया। जो उस समय का जो था राजा वो था माओ त्से तुंग। ये इतना क्रूर सा, मतलब एक कहते हैं कि चीन का जो भी शासन राजा रहता है वो बहुत ही खराब रहता है। इसका जो ये कहता था कि तिब्बत जो है एक हथेली है और एक हथेली की 5 उंगलियां होती है। पहला वो उंगली कहता था लद्दाख को, दूसरा कहता था नेपाल को, तीसरा सिक्किम को, चौथा भूटान को, पांचवा अरुणाचल प्रदेश को। ये कहता था कि ये तिब्बत जो है एक हथेली और ये सब इनकी 5 उंगलियां हैं, कि हम ये 5 उंगलियां हमारी ही हैं। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये लद्दाख नहीं, ये सब हमारा है। और जो ये इसी को 5 फिंगर कहते हैं। लेकिन जो 8 फिंगर की बात है वो 8 फिंगर दूसरा है। जो गलवान घाटी में 8 फिंगर है वो दूसरा मुद्दा है। वहां पर जो था कि वहां पर 8 एक पहाड़ियां है, उसे ही कहा जाता है गलवान घाटी। तो भारत में जो गलवान घाटी है वहां पर 8 पहाड़ियों का रो बना। तो भारत जो था वो 4 तक रहता था और 8वें तक पेट्रोलिंग कर लेता था। लेकिन अब चीन जो है उस पर भी कब्जा जमा रहा है और वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, सिक्किम भी मेरा है, भूटान भी मेरा है, नेपाल भी मेरा है और लद्दाख भी। ससुरा सब तो बाप का है, जो कहता है सब मेरा है, सब मेरा है। इतना खत्म देश है चीन ये। इसको हम लोग को जवाब देना चाहिए। भारत के जो भी हैं, जो भी नीति निर्देशक है इंटरनेशनल पे, इस सब पर ध्यान देना चाहिए कि वो 100 रुपए की बात नहीं कर रहा, वो 1000 रुपए, वो इधर कब्जा कर रहा है और आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ उलझा रहा है। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जो माओ त्से तुंग था वो तो आप समझे कि 5 फिंगर क्या था, और जो 8 फिंगर था वो था गलवान घाटी वाला। और 1962 में जो है उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। और ये चीन जो है अक्साई चीन पर जब कब्जा कर लिया तो उसने क्या किया कि अब 8 तक जो था गलवान घाटी का, वहां पर भारत 8 तक पेट्रोलिंग करता था। लेकिन अब उसने क्या किया कि कह रहा है कि आप 1 तक ही आइए, आप 8 तक मत आइए पेट्रोलिंग करने, वो सब मेरा एरिया है। जो बीच में विवाद भी उठा था वो भी यहीं पर गलवान घाटी में ही हुआ था और इसी विवाद पर था। इसी को 8 फिंगर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 8 पहाड़ियों का रो जो है इसी को 8 फिंगर कहा जा रहा है। लेकिन हम भारत को भी एक मजबूत देश कहते हैं, क्योंकि भारत में मोदी जी की भी नीतियां कुछ बहुत अच्छी हैं। इन्होंने क्या किया, पहले तो कहते थे कश्मीर वाले कि अनुच्छेद 370 हटा तो हम हिंसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब 2019 में 370 अनुच्छेद हटा तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वहां पर नॉर्मल है और वो यूनियन टेरिटरी में आ जा रहा है। और यूनियन टेरिटरी में जब आ जाएगा तो भैया भारत जो है, जो फंड जाएगा वहां पर वो बस झाड़ू साफ सफाई, रोड साफ सफाई, नाला साफ सफाई पर ही जाएगा, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम था। दूसरा, उसने भारत ने क्या किया कि जो है जिसको पहले कश्मीर कहा जाता था उस पूरे एरिया को उसने लद्दाख कर दिया, और जो पहले जम्मू था उसको जम्मू कश्मीर में कर दिया। अब और जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से पाकिस्तान बौखला गया है। अब ये सोचिए कि जो पहले कश्मीर था वो अब कश्मीर रहा ही नहीं, वो लद्दाख हो गया, और जो पहले जम्मू था वो पूरा जम्मू कश्मीर हो गया।
अगर कोई इंटरनेशनल यहाँ पर इशू बनता है और यदि इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो यदि ये कंप्लेन करता है कि भैया यहाँ पर कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर वो घूमने आता है इंटरनेशनल इशू वाले अगर आते हैं यहाँ पर सर्वे करने, तो वो कहेंगे कि चलिए भैया हम कश्मीर से पूछते हैं। तो जो कश्मीर था वो तो लद्दाख हो गया, वो कहेगा, भारत सरकार कहेगा कि आप कश्मीर में जाइए। और जो जम्मू कश्मीर है वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वैष्णो माता वहीं से लोग जाते हैं, तो वहां पर संख्या ज्यादा होने के चलते वहां पर वो सब कहेंगे कि हम खुश हैं, हम भारत के साथ खुश हैं। अगर लद्दाख जाएगा तो कहेगा कि ये भाई कश्मीर है ही नहीं, ये तो लद्दाख है। तो पाकिस्तान जो है जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से पूरी तरह से बौखला गया। यही था कि भारत जो है जो कश्मीर जम्मू कश्मीर है वो कैसे 3 देशों ने कब्जा किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप ये अच्छे से वीडियो समझेंगे। अगर वीडियो समझे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।